अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे और आपकी लाइफ जो है वो अच्छी गुज़र रही हो। अल्ट्रासाउंड टीचिंग वीडियोज़ में डॉक्टर अरशद नदीम आपको खुशामदीद कहता है। मेरा आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेज़। इसके लिए गायनी डिपार्टमेंट जो है वो हमेशा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट पे जो है वो डिपेंड करता है, क्योंकि ड्यूरिंग एग्ज़ामिनेशन कभी-कभी जो है वो आईयूसीडी को जो है वो फ़ील नहीं कर सकते। इंट्रा का यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस को आईयूडी भी कहा जाता है, आईयूसीडी भी कहा जाता है। तो दोनों बोथ टर्म जो है वो ठीक हैं अगर आप जो है दोनों टर्म्स जो है वो यूज़ करें तो। इसकी शेप कितनी होती हैं? आईयूसीडीज़ जो हैं वो या तो टी शेप में आएँगी, जो कि ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका में और इन तमाम रीजन में ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो यूज़ हो रही हैं। कभी-कभी ये जो है आपको सर्कुलर शेप में भी नज़र आएँगी, जो कि ज़्यादातर चाइना में इस्तेमाल होती है, और या लिप्स लूप्स की शक्ल में भी जो है आपको ये नज़र आएँगी। ये तीनों टाइप की जो आईयूसीडीज़ हैं आपको अल्ट्रासाउंड पे जो है वो देखने में मिलेंगी। जहाँ तक टी शेप है, इसको हम कॉपर टी शेप कहते हैं, और ये कॉपर जो है ये 10 साल के लिए यूज़ की जाती है। कंट्रासेप्शन का इसका बेसिक मकसद जो है वो कंट्रासेप्शन होता है। यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ कि आईयूसीडीज़ जो है उसके इस्तेमाल के 2 पर्पसेज़ होते हैं, 2 मकसद होते हैं। या तो कि आप कंट्रासेप्शन करें, और या फिर जो है आप ब्लीडिंग को कंट्रोल करें। तो जहाँ तक कॉपर टी का ताल्लुक है, तो ये बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि ये कंट्रासेप्शन के लिए यूज़ की जाती है, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो 10 साल तक है। जो दूसरी कॉइल है, इसको हम कहते हैं लिवोनॉर्जेस्ट्रिल रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसे मरीना कॉइल कहते हैं। मरीना कॉइल जो है वो 5 साल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये ज़्यादातर ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। आई मीन इसका मेन मकसद कंट्रासेप्शन भी होता है, लेकिन मेजॉरिटी तौर पर मेन एम जो है वो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए इसको जो है इस्तेमाल किया जाता है। मरीना कॉइल एक छोटी शेप में भी आती है, उसका स्मॉलर साइज़ होता है, जिसकी ड्यूरेशन 3 साल के लिए है, तो वो 3 साल के लिए भी जो है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये तीनों 10 साल के, 5 साल के और 3 साल के पेशेंट की चॉइस पे डिपेंड करते हैं, पेशेंट की सिम्पटम्स और उसकी नीड पर जो है वो डिपेंड करते हैं। इसके साथ हमें अल्ट्रासाउंड पर ये कैसे नज़र आएँगे? आपको अल्ट्रासाउंड पर जो है कॉपर टी बहुत आसानी से नज़र आती है, ये ब्राइट इकोजेनिक होती है, और आप आगे इमेजेस में इनको देख लेंगे, आपको आसानी से पिक करना इसको जो है वो आसान हो जाएगा। और जहाँ तक लिवोनॉर्जेस्ट्रिल रिलीजिंग आईयूसीडी या मरीना कॉइल का ताल्लुक है, ये ट्रांस एब्डोमिनल पे आपको नज़र नहीं आएगी। लेकिन एक पॉइंट है कि आपको ट्रांस एब्डोमिनल पे अगर यूट्राइन कैविटी से जो है एक्वेस्टिक शेडविंग नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये मरीना कॉइल है। लेकिन बेहतर मेथड यही होता है कि आप उसके लिए ट्रांसवेजाइनल स्कैन करें, और वहाँ आपको टीवीएस पे आसानी के साथ जो है मरीना कॉइल जो है आप पिक कर सकते हैं। कुछ कन्फ्यूजन फैक्टर्स ये हैं कि आपको जो है कुछ क्लिनिशियन इसको जो मरीना कॉइल होता है ट्रांस एब्डोमिनल पे स्कैन करते हुए आप उसको कैल्सिफिकेशन लेबल कर देते हैं कि शायद ये कैल्सिफिकेशन है। दरअसल वो कैल्सिफिकेशन नहीं होती। तो यहाँ पे आप उसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? अगर वो कैल्सिफिक फोकाई जो है उसके दरमियान जो है फासला ज़्यादा है, तो इसका मतलब है ये वो कैल्सिफिकेशन है, और अगर उसके दरमियान फासला नहीं है, वो रनिंग टुगेदर हैं और एक्वेस्टिक शेडविंग भी दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये मरीना कॉइल है। जो अगला पॉइंट है वो ये है कि आप उसकी पोजीशन देखेंगे कि वो नॉर्मल पोजीशन में है, या मेल पोजीशन में है, या वो एक्सपेल्स आउट हो चुकी है। तो नॉर्मली तो जो है ये अपर यूट्राइन सेगमेंट में होने चाहिए, और इसकी अपर यूट्राइन सेगमेंट में इसको नॉर्मली जो है कंसिडर किया जाता है। कुछ रिसर्चर ये कहते हैं कि आप इसकी मेजरमेंट लें। मेजरमेंट में किस तरीके से आपने लेनी है कि इसका अपर एंड जो कि सर्विक्स के जो कि फंडस के करीब है, वो फंडस के करीब कर्सर लेते हुए आप पूरी फंडस की मेजरमेंट ले लें। तो वो एंड जो कि फंडस के करीब है, और पूरी फंडस की आप मेजरमेंट ले लें, तो ये जो है वो आपको मेजर करने के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब ये आईयूसीडी अपनी नॉर्मल पोज़ीशन में है या नहीं। तो कुछ गायनी की बुक्स में जो उन्होंने लिखा है कि ये इट शुड हैव बीन 5 जो कि प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है। प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो ये 12 से 15 मिलीमीटर तक जो होगी ये नॉर्मल कंसिडर होगी। तो ये आप हमेशा कोशिश करें कि इसकी थिकनिंग मेजर करते रहा करें, तो आपको एक तो इससे आपका नॉलेज अपडेट होता रहेगा, और आपको अंदाज़ा होगा कि इसकी नॉर्मल मेजरमेंट कितनी होनी चाहिए। तो ये इसके नॉर्मल क्राइटेरिया है।
अगर ये आपको लो लाइंग नज़र आ रही है तो आप इस मेजरमेंट की बुनियाद पर, अगर वो मेजरमेंट 40 तक आ गई है, 45 तक आई है, डेफिनेटली दिस इज़ लो लाइंग। या फिर मेल पोजीशन ये है कि बिल्कुल वो सर्विक्स में जो है आईयूसीडी नज़र आ रही है, तो वो मेल पोजीशन है। तो फिर अगर इन दोनों कंडीशन में, मेल पोजीशन में और लो लाइंग में, आप ये सस्पेक्ट करें कि इसकी दोनों जो आर्म्स हैं वो मायोमीट्रियम में एम्बेड हुए होंगे, उसमें एम्बेडेड जो है हो चुके होंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि कभी-कभी इंडोमेट्रियम से जो है यूट्रस से आईयूसीडी जो एक्सपेल्स आउट हो जाती है, तो आपको एडनेक्सल रीजन को चेक करना होता है। लेकिन एडनेक्सल रीजन में आपको आईयूसीडी अल्ट्रासाउंड पे नज़र नहीं आ सकती। वजह ये है कि बाउल गैसेस होते हैं और बाउल शेडोइंग में ये शेडो आपको नज़र आ नहीं सकता। तो इसका बेस्ट मेथड ये है कि अगर या तो वो एक्सपेल्स आउट हुई हो और या फिर वो परफोरेट होकर बाहर निकली हुई हो, तो आप उसके लिए एक्सरे पिल्विक जो है वो करवा लें। तो पिल्विक रेडियोग्राफ आपको फ़ौरन आईयूसीडी पिक कर देगा और आपको उसकी पोजीशन जो है वो आसानी से अंदाज़ा हो जाएगी। तो ये तमाम पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। अब अल्ट्रासाउंड पे आपको ये किस तरीके से नज़र आएंगे, इसकी पोजीशन आपको कैसे नज़र आएगी और आप इसे कैसे पिक करेंगे। तो आइए ये इमेजेस देखते हैं। इस इमेजेस की बुनियाद पर आप जो है आईयूसीडी और उसकी पोजीशन और उसकी मेल पोजीशन को जो है वो पिक कर सकेंगे। ये एक ट्रांसवेजाइनल स्कैन है। इस ट्रांसवेजाइनल स्कैन पे आप अगर गौर से देखें तो आपको यूट्रस जो है वो नॉर्मल एंटीवर्टेड लग रहा है, एंटी फ्लेक्स लग रहा है। इसमें कोई वर्जन और फ्लेक्जन एब्नॉर्मेलिटी नहीं है। मायोमीट्रियम क्लियरली नज़र आ रही है। अगर आप गौर से देखें तो आपको आईयूसीडी नज़र आ रही है। ये आईयूसीडी हाईली रिफ्लेक्टिव है। चूँकि ये ट्रांसवेजाइनल स्कैन है तो इसलिए आपको इसमें क्वेस्टिक शेडविंग भी क्लियर नज़र आ रही है। ये दरअसल कॉपर टी है। कॉपर टी जो है वो हाईली रिफ्लेक्टिव मटेरियल की होती है, तो रेडियोलॉजिकली उस पर जब भी रेडिएशन जाती हैं तो वो जो है रिफ्लेक्शन ज़्यादा क्रिएट करती है, तो इसलिए ये कॉपर टी है। और कॉपर टी जो है वो 10 साल के लिए यूज़ की जाती है और इसका मेन पर्पस जो होता है वो कंट्रासेप्शन होता है। अल्ट्रासाउंड का रोल ये होता है कि हमें ये देखना है कि क्या वो नॉर्मल पोजीशन पे है या नहीं। तो ये बिल्कुल इसकी नॉर्मल पोजीशन है। अब कुछ रिसर्चर्स जो हैं इसके साइज़ के बारे में बात करते हैं। जिस तरह अगर आप ये देखें कि इसका जो अपर एंड है, आईयूसीडी का अपर एंड से लेकर पूरी फंडस की जो थिकनिंग है ये आप मेजर करें, तो ये 15 से 20 तक, बाज़ 12 से 15 तक कहते हैं। लेकिन नॉर्मली प्रैक्टिस में ये देखा गया है कि 15 से लेकर 20 तक अगर ये तक है तो ये नॉर्मल है। ये थिकनिंग अगर इसकी जो है 15 से 20 तक आ रही है, जो अपर एंड ऑफ आईयूसीडी से लेकर यूट्रस के आखिरी एंड तक जो थिकनिंग फंडस की है वो अगर 20 तक आ रही है तो ये नॉर्मल है। किताबों में ये लिखा गया कि 4 से 5 तक है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जो रेडियोलॉजिकल प्रैक्टिस में देखा गया है तो वो आपको 15 से 20 मिलीमीटर तक भी आती है, 12 से 15 तक भी आती है। तमाम नॉर्मल फिगर्स हैं। तो आप ये अगर है तो इसका मतलब ये कि नॉर्मल पोजीशन पे है। तो ये आपको जो है आईयूसीडी इस वक्त नॉर्मल पोजीशन में नज़र आ रही है। आपने रिपोर्ट पे लिखना है कि ट्रांसवेजाइनल स्कैन इज़ परफॉर्म, यूट्रस इज़ एंटीवर्टेड, नो मायोमीट्रियल पैथोलॉजी इज सीन, endometrial cavity contain highly refractive intrauterine contraceptive devices, likely copper T, normal in situ। और उसमें आप लिख रहे हैं कि जो इसकी मेजरमेंट है, द अपर एंड ऑफ द आईयूसीडी एंड द फंडल थिकनिंग मेजरिंग जो भी है 20 है, 15 है, 12 हैं, 13 हैं, ये दे दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ब्रैकेट में लिख देंगे कि नॉर्मल इन साइटू। तो ये आपकी एक नॉर्मल आईयूसीडी की रिपोर्ट जो है वो होगी। ये अब एक दूसरी एग्जांपल आपके सामने है। ये भी ट्रांसवेजाइनल स्कैन है और ट्रांसवेजाइनल पे आप गौर करें तो यूट्रस जो है एंटीवर्टेड है, एंटी फ्लेक्स है। इसमें कोई जो है फ्लेक्शन एब्नॉर्मेलिटी या वर्जन एब्नॉर्मेलिटी नज़र नहीं आ रही। मायोमीट्रियम भी क्लियरली नज़र आ रहा है। आपको इसमें जो है आईयूसीडी नज़र आती है। ये आईयूसीडी जो है इसको मरीना कॉइल कहते हैं। ये मरीना कॉइल में जो है लिवोनॉर्जेस्टेरॉन रिलीजिंग कंटेंट्स होते हैं। ये बिल्कुल एक नॉर्मल पोजीशन पे है। अब अगर आप इसको ट्रांसएब्डोमिनल पे देखते हैं तो आपको ये अक्सर नज़र नहीं आती। अगर क्लिनिशियन प्रैक्टिस उसकी काफ़ी है तो वो तो पिक कर लेगा, लेकिन अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं है तो उसको दो प्रॉब्लम होगी। या तो वो इसको इंडोमेट्रियल कैल्सिफिकेशन कहेगा
या फिर वो इंडोमेट्रियल थिकनिंग के हवाले से इसको कुछ थिकन करके दे देगा, जो कि इसको टोटली मिस कर जाएगा ये मेरिना कॉइल को। तो इसलिए बेहतर है कि ट्रांस एब्डोमिनल की बजाय आप इसको ट्रांसवेजाइनल करें। ट्रांसवेजाइनल पे आपको ये क्लियरली नज़र आ जाएगा, लेकिन फिर भी कभी कभी यहाँ पे भी कन्फ्यूजन होती है कि आपको सिर्फ एक्वेस्टिक शेडोइंग नज़र आ जाती है, तो आपको प्रोब को एंगुलेशन देनी होती है। जब आप एंगुलेशन दे रहे होते हैं तो आप मेरिना कॉइल को जो है वो पिक कर सकते हैं। इसमें एक और पॉइंट डायग्नोस्टिक का ये कि अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन जो है वो कैल्सिफिकेशन के साथ होती है, तो याद रखिएगा कि कैल्सिफिकेशन डॉटेड फॉर्म में होती हैं और उसके दरमियान स्पेस होता है। मेरिना कॉइल की जो ये इकोजेनिसिटी है, इसके दरमियान कोई आपको स्पेस नज़र नहीं आएगा, तो ये कन्फर्मेटरी है कि आपके पास मेरिना कॉइल है। तीसरी बात ये कि हमेशा पेशेंट से रेलेवेंट हिस्ट्री आप लें, कि आपने रेलेवेंट हिस्ट्री लेनी है कि ये पेशेंट जो है आपने मेरिना कॉइल यूज़ किया है आप या कॉपर टी यूज़ की है। अब डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको पहले बता दी कि कॉपर टी जो है वो 10 साल के लिए यूज़ होती है और वो कंट्रासेप्टिव पर्पज़ के लिए होती है। मेरिना कॉइल जो है वो 5 साल के लिए यूज़ होता है और उसका मेन फंक्शन जो होता है वो ब्लीडिंग इरेगुलरिटी को कंट्रोल करना होता है। तो ये ब्लीडिंग इरेगुलरिटी को कंट्रोल करने के लिए मेरिना कॉइल जो है वो यूज़ किया जाता है। तो कभी कभी या तो मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं या फिर जो है वो बहुत नॉर्मल या रेगुलर होते हैं, हैवी पीरियड्स नहीं होते फिर उसमें, और इरेगुलरिटी ख़त्म हो जाती है। कंट्रासेप्शन के लिए ये यूज़ होता है, लेकिन कंट्रासेप्शन के लिए इतना ख़ास यूज़ जो है ये नहीं होता। तो इस शक्ल में आपको मेरिना कॉइल जो है वो अल्ट्रासाउंड पे नज़र आएगा। आप इस अल्ट्रासाउंड इमेज को देखें तो आपको इसमें IUCD की एक तीसरी फॉर्म नज़र आएगी, जिसे कहते हैं सर्कुलर IUCD। जहाँ तक यूरोपियन ममालिक हैं या जहाँ तक मेनली एशियन ममालिक हैं, उनमें जो है ये IUCD सर्कुलर तो यूज़ नहीं होता। सिर्फ़ और सिर्फ एशिया के चाइना में जो है वो सर्कुलर IUCD जो है वो यूज़ होता है, लेकिन कभी कभी चूँकि मार्केट में अवेलेबल होते हैं तो आपको किसी जगह पर ये सर्कुलर IUCD भी जो है वो मिल जाते हैं। मेनली इस IUCD का मकसद जो होता है वो कंट्रासेप्शन होती है, और इस कंट्रासेप्शन के लिए ये राउंड सर्कुलर IUCD जो है वो यूज़ किया जाता है। इस IUCD में ये है कि आप इसको ट्रांस एब्डोमिनल पे भी पिक कर सकते हैं, ट्रांसवेजाइनल पे भी पिक कर सकते हैं। ट्रांस एब्डोमिनल पे पिक करते हुए अगर क्लिनिशियन एक्सपर्ट नहीं है तो वो यूँ समझेगा जैसे कि ये कोई फीटस हेड है, तो वो बायपीरेटल डायमीटर लेना शुरू कर देगा। तो ये एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसको आप देखें। या फिर वो ये कंफ्यूजन हो सकती है कि शायद ये कोई कैल्सिफाइड फाइब्रॉयड है, तो वो कैल्सिफाइड फाइब्रॉयड के साथ इसको मिसडायग्नोस कर देंगे। तो आपने पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, क्योंकि यहाँ पे भी पेशेंट की हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा काउंट करती है। बाज़ औक़ात हम प्रैक्टिस करने के दौरान जो है पेशेंट की हिस्ट्री की बजाय मोर जो है वो उस पे कंसर्न होते हैं कि हम उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री लेना शुरू कर देते हैं कि वो पार्टनर्स कितने हैं और मेंसेस कितने हैं, और मतलब जो इर्रेलेवेंट चीज़ें होती हैं। तो बेहतर यही होती है, मैं अपने तमाम गायनोकोलॉजिस्ट कोलीग को या वो लोग जो कि अल्ट्रासाउंड गायनी का करते हैं, मैं उन्हें ये कहूँगा कि आप प्लीज़ इस चीज़ों को अवॉइड करके आप टू द पॉइंट काम किया करें, क्योंकि आपकी कोई सेक्सुअल हिस्ट्रियाँ लेने से कोई आपकी डायग्नोसिस पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला, सिवाय इसके कि आप अपनी पर्सनल या क्यूरासिटी को अपने सामने रखते हैं। तो बड़ी कॉमन प्रैक्टिस जो है ये हो रही होगी। मेरा ख़्याल है बहुत सारी ख़वातीन इस चीज़ को डिनाई नहीं करेंगी कि वो बजाय इसके कि उसकी कॉइल को चेक करें या उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री को चेक करें, वो बहुत सारी ऐसी इर्रेलेवेंट चीज़ों को तवज्जो देने लगती हैं जो कि उनको देनी नहीं चाहिए। तो मैं इस मैसेज के हवाले से ये भी यहाँ पे ज़िक्र करता चलूँ, तो ये हमारे पास IUCD जो है वो कॉपर टी की शक्ल में आएंगी, जो बड़ी आसान है। आपके पास मेरिना कॉइल आएगा, और मेरिना कॉइल जो है वो आपको इस तरीके से जो मैंने दिखा दिया वो नज़र आएगा, और इस इमेज पे आपको राउंड सर्कुलर IUCD जो है वो नज़र आएगी। तो आपने अपनी रिपोर्ट पर इसको जो है वो मेंशन करना है। ये 3D अल्ट्रासाउंड का इमेज है। अगर आप इस इमेज को गौर से देखें तो बड़ी क्लियरली आपको जो है वो कॉपर टी नज़र आ रही है। तो आप ये 3D इमेज पे चूँकि 3 डायमेंशनल होता है, इसको आपको आसानी से जो है पिक करने में कोई इतनी मुश्किल नहीं होती। तो आप हमेशा देखिएगा कि इसके अपर जो बोथ आर्म हैं ये अपर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस में होने चाहिए, और जो इसकी बॉडी या शेफ्ट है
वो आपको इसकी इंडोमेट्रियल कैविटी के अंदर नज़र आना चाहिए। तो ये इसकी प्रॉपर पोजीशन है। अगर फिर आपको मैं थोड़ा सी प्रैक्टिस के लिए रिपीट कराऊं तो आप अगर ये देखें, ये बोथ आर्म से आप कर्सर लें और ऊपर की तरफ फंडस की तरफ पूरा फंडस मेजर करें तो आपको सोनोग्राफी के लिए जो है तकरीबन वही 12 से 20 mm के दरमियान होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल पोजीशन जो है वो IUCD की है। IUCD जो है वो या तो लो लाइंग होगी और या फिर जो है वो सर्वाइकल में होगी या फिर वो एक्सपेल्स आउट होगी। तो आपको ये 3 चीज़ें अपनी जहन में रखनी है कि आया यूट्रस में IUCD जो है वो नॉर्मल पोजीशन पे है या वो IUCD जो है वो लो लाइंग है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में है, या फिर वो जो है वो सर्वाइकल कैनाल के अंदर है, या फिर जो एक्सपेल्स आउट हो गई है, पेनिट्रेट होके परफोरेट होके बाहर निकल गई है। तो ये 4 पॉइंट्स आपने क्वेरी जो है वो कंफर्म करनी होती है और आपकी रिपोर्ट पर ये 4 चीज़ों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। तो ये आपकी एक क्लासिकल रिपोर्ट होगी जो आप मेंशन करेंगे। फिर ये है कि अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये कॉपर टी है तो मेंशन कर दें कि कॉपर टी इन साइटू है, और अगर मेरीना कॉयल है तो आप मेंशन कर दें कि मेरीना कॉयल जो है वो इन साइटू है, और अगर इनमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप सिंपल IUCD इन साइटू जो है वो मेंशन कर दें। लेकिन चूँकि ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, आपको ईज़िली समझ आ जाती है, तो बेहतर ये होता है कि अपनी जुमले को, अपने सेंटेंस को बेहतरीन तरीके से शेप दे के आप लिखें। तो ये आपके पास जो एग्ज़ाम्पल थी वो 3D अल्ट्रासाउंड इमेज की थी, और 3D अल्ट्रासाउंड इमेज पे आपको कॉपर टी जो है वो क्लियरली इस इमेज पे नज़र आ रहा है। आप अल्ट्रासाउंड की इस इमेज को गौर से देखें तो आपको सब कुछ क्लियर नज़र आ जाएगा कि देखें इंडोमेट्रियल कैविटी आपको ठीक नज़र आ रही है, इंडोमेट्रियल थिकनिंग आपको क्लियर नज़र आ रही है, और आपको जो वाइट एरो नज़र आ रहा है ये आपको कॉपर टी के जो राइट और लेफ़्ट आर्म है वो दिखाई दे रहा है। शेफ्ट ऑफ कॉपर टी जो है वो क्लियरली नज़र आ रही है। तो ये दरअसल मायोमीट्रियम और सर्वाइकल स्ट्रोमा में इसका जो बोथ आर्म्स है वो पेनिट्रेट कर गए हैं। जब भी लो लाइंग IUCD होगी तो आप सस्पेक्ट करेंगे कि इसके दोनों आर्म जो है वो या तो मायोमीट्रियल स्ट्रोमा में या सर्वाइकल स्ट्रोमा में पेनिट्रेट कर गए होंगे, जो कि काफ़ी पेनफुल होता है, और पेशेंट आपको जो है वो कंप्लेन करेगी कि मैं अनईज़ी हूँ और मुझे प्रॉब्लम जो है वो होती है, और स्पेशली ड्यूरिंग क्वाइटस जो है इसमें प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने में मिलती है। तो आप अगर देखें तो आपको ये क्लियरली नज़र आ रहा है। ये ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन पे पिक करना इतना आसान नहीं है, तो आपको ट्रांस एब्डोमिनल पे कन्फ्यूजन होगी, इसलिए बेहतर है कि आप ट्रांसवेजाइनल स्कैन इसके लिए ऑप्ट करें। जब ट्रांसवेजाइनल स्कैन पे आपको किसी हद तक ये तमाम पॉइंट्स क्लियरली डिफ़ाइन हो जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है। और तीसरी बात जो है, या फिर अगर फिर भी कन्फ्यूजन परसिस्ट हो तो आप 3D अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। 3D अल्ट्रासाउंड में ये है कि 3 डायमेंशन से आप देखते हुए आपको ये तमाम IUCD के जितने भी एंगल हैं वो पिक करना आसान हो जाते हैं। आपको पता लगता है कि बोथ आर्म जो हैं वो मायोमीट्रियम में पेनिट्रेटेड हैं या नहीं है। तो ये लो लाइंग IUCD की एक एग्जांपल है जो कि लोअर पार्ट ऑफ द यूट्राइन सेगमेंट में भी है, और सर्वाइकल कैनाल में इसका शेफ्ट जो है वो मौजूद है, और इसकी दोनों आर्म जो हैं वो पेनिट्रेट कर गए हैं मायोमीट्रियम स्ट्रोमा में। यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि ये परफोरेशन काज करता है। तो परफोरेशन जो है कि एक मेन रीज़न जो है वो एम्बेडेड IUCD होती है, तो ये आपको जो है परफोरेशन इसमें नज़र आएगी, या आपको चांस ऑफ परफोरेशन जो है वो नज़र आ सकते हैं। तो इसलिए आपने अल्ट्रासाउंड इमेज पे अपनी रिपोर्ट लिखते हुए देना है कि यूट्रस जो है वो नॉर्मल है, इंडोमेट्रियल कैविटी जो है वो क्लियरली विजिबल है, इंडोमेट्रियल कैविटी के अंदर इंडोमेट्रियल थिकनिंग जो है वो जितने भी मेजरमेंट में आप दे देंगे कि वो ये प्रोलिफरेटिव फेज़ में है कि सेक्रेटरी फेज़ में है कि वो मेंस्ट्रुअल फेज़ में है, तो आपने उसकी थिकनिंग मेंशन कर देनी है। मायोमीट्रियल पे कमेंट करने के बाद आपने बताना है कि IUCD जो है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में है, उसका शेफ्ट जो है वो सर्वाइकल कैनाल में है, उसके बोथ आर्म जो है वो मायोमीट्रियल स्ट्रोमा में जो है वो पेनिट्रेट कर चुके हैं। तो ये आपकी एक क्लासिकल रिपोर्ट जो है वो होनी चाहिए। ये एक और अल्ट्रासाउंड इमेज है, ट्रांसवेजाइनल स्कैन है। अगर आप इस ट्रांसवेजाइनल स्कैन को गौर से देखें तो यूट्रस आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, आपको इंडोमेट्रियल कैविटी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है, यहाँ तक कि आप इंडोमेट्रियल थिकनिंग को जो भी है वो भी मेजर कर सकते हैं।
अगर आप गौर से देखें तो ये आपको सर्विक्स के अंदर जो है वो IUCD की जो शेफ्ट है वो नज़र आ रही है, उसका स्ट्रिंग नज़र आ रहा है और ये आपको वाइट एरो इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अब ये सर्वाइकल लो लाइंग तो है, लेकिन इसको हम सर्वाइकल IUCD कहेंगे, यानी टोटली यूट्राइन सेगमेंट से जो है वो डाउन चला गया है, यूट्राइन सेगमेंट से एक्सपेल्स आउट होके सर्विक्स में चला गया, और ये हो सकता है ये कुछ वक्त के बाद जो है ये एक्सपेल्स आउट हो जाए। तो ये आपने चारों चीज़ें देखी। आपने नॉर्मल कॉपर टी को इंडोमेट्रियल कैविटी में देखा, आपने नॉर्मल मेरिना कॉयल को जो है इंडोमेट्रियल कैविटी में देखा, आपने लो लाइंग IUCD को देखा कि कितना होता है, फिर मैंने आपको उसका क्राइटेरिया बता दिया कि आपने कैसे उसकी मेजरमेंट लेनी है और कितने mm तक जो है ये नॉर्मल हो सकता है। तो बेहतर है अपनी रिपोर्ट पर ये मेजरमेंट भी आप लिखें। उसके साथ साथ मैंने आपको जो है लो लाइंग IUCD के साथ उसकी जो बोथ आर्म्स है वो जब मायोमीट्रियम में या सर्वाइकल स्ट्रोमा में एम्बेडेड हों तो वो रिपोर्ट भी आपने देख ली। कुछ इमेजेस आपको जो है वो 3D स्कैन के जो है दिखाए गए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो सके और आपका नॉलेज इन्हेंस हो। और आपने अभी जो है ये IUCD जो है वो सर्विक्स के अंदर भी देख ली। तो देखें इस तरीके से आपको ये सर्वाइकल IUCD नज़र आती है। इसलिए हम बाज़ औक़ात यूट्रस को देखते हुए सर्विक्स के और लोअर वेजाइनल पार्ट को अक्सर इग्नोर कर जाते हैं। इन केस ऑफ IUCD आपने बड़ी केयरली इसको मॉनिटर करना होता है कि आप तमाम सेगमेंट को देखें। अक्सर हम निबोथियन सिस्ट जो है वो इग्नोर कर जाते हैं, अक्सर निबोथियन सिस्ट में इन्फेक्शन होते हैं वो इग्नोर कर जाते हैं। उसके साथ साथ सर्वाइकल फाइब्रॉयड इग्नोर कर जाते हैं, लोअर लाइंग या सर्वाइकल IUCD जो है वो इग्नोर हो जाती है। अक्सर स्पेल्स आउट होकर वेजाइनल कैविटी में किसी हद तक हाफ पार्ट ऑफ IUCD जो है वो हमें नज़र आ रही होती है स्कैन पर, हम उसको वो इग्नोर कर जाते हैं। तो ये इमेजेस देखने से ये होता है कि आपके माइंड पर ये तमाम इम्प्रिंट हो जाते हैं। आप जब कभी भी ऐसी पैथोलॉजी आपकी नज़र के सामने से गुजरती है आप इमीडिएटली उसे पिक कर लेते हो, आपसे वो जो है इग्नोर नहीं होती। तो इसलिए इन इमेजेस को आप 1-2 दफ़ा दोबारा रिपीट करें और इन स्टैंडर्ड को फॉलो करें और बेहतरीन रिपोर्ट लिखने की आप जो है वो आदत डालें और मेजरमेंट ज़रूर मेंशन करें उसके ऊपर। फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एक और स्कैन आपके सामने जो है मौजूद है, ये ट्रांसवेजाइनल स्कैन है और अब ये प्योरली लो लाइंग IUCD है। अभी सर्विक्स में ये नहीं है, आप अगर गौर से देखें तो ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट में जो है आपको IUCD नज़र आ रही है। आप देखें फंडल पार्ट होता है, फिर आपको मेन बॉडी नज़र आती है, फिर लोअर यूट्राइन सेगमेंट नज़र आता है, वो सेगमेंट जहाँ पर जाकर इसकी यूनियन होती है सर्विक्स के साथ। तो इस एरिया में जहाँ पर आपको इंटरनल ऑस नज़र आता है तो ऑलमोस्ट ये इंटरनल ऑस को थोड़ा सा क्रॉस किए हुए है, आधा जो है वो सर्वाइकल एरिया में और कुछ लोअर यूट्राइन सेगमेंट में है, तो हम इसको लो लाइंग IUCD कहते हैं। अगर आप इसके IUCD के अपर एंड को कर्सर यहाँ पर रखें और सारा आप इसको ड्रैग करते हुए ऊपर सर्विक्स तक लेके जाएं तो ये कोई 40 mm या 50 mm बन जाता है। तो इसका मतलब है कि ये लो लाइंग है, जबकि मैंने आपको नॉर्मल क्राइटेरिया बताया था कि 15 से 20 mm तक जो है इट शुड बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल लाइंग। हालांकि किताबों में और रिसर्चेज में इसको 5 mm दिया गया जो कि प्रैक्टिकली रेडियोलॉजी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो और ख़ुसूसी तौर पर अल्ट्रासाउंड के हवाले से एप्लीकेबल नहीं है। तो ये लो लाइंग IUCD भी आपने जो है इस इमेज पे देख ली। आप अपनी रिपोर्ट पर IUCD मेंशन करते हुए उसकी पोजीशन मेंशन किया करें। आप उसके अगर बहुत आर्म्स नज़र आ रहे हैं तो आप वो आर्म मेंशन करें। आप IUCD के साथ मेंशन करें कि आपने मरीना कॉयल देखा, जो कि बहुत आसान है पहचानना अल्ट्रासाउंड इमेज पे। आपने अगर कॉपर टी देखी तो आप मेंशन करें कि IUCD ब्रैकेट में कॉपर टी जो है वो इन साइटू है। ये बेहतरीन आपकी प्रैक्टिस होती है। आपने अगर सर्कुलर IUCD देखे तो आप सर्कुलर IUCD मेंशन करें। नॉर्मल इन साइटू है तो नॉर्मल इन साइटू मेंशन करें। अगर लो लाइंग है तो लो लाइंग कितना है आप वो कर्सर को ड्रैग करके उसकी मिलीमीटर भी दे दें कि इतने mm जो है डाउन फ्रॉम द फंडल रीजन जो है हमें IUCD नज़र आ रही है, तो गायनी को अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। अगर वो बिल्कुल लोअर एरिया पे है तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट को मेंशन करें। अगर वो सर्वाइकल कैनाल में है तो आप सर्वाइकल कैनाल को मेंशन करें। अगर वो एक्सपेल्स आउट हो गया तो आप एक्सपेल्स आउट मेंशन करें।
अगर आपको नहीं विजिबल और आप अपने रिपोर्ट पर जो है क्वेरी करते हैं और आपको पेशेंट ने हिस्ट्री दी हुई है कि मैंने ना तो स्ट्रिंग निकाला है ना मुझसे गिरा है, तो वो अंदर ही है और आपको यूट्राइन कैविटी में नज़र नहीं आ रहा, तो बेस्ट स्ट्रेटजी है कि एडवाइस एक्सरे पिल्विस रीजन। तो पिल्विक एक्सरे में बड़ी आसानी से आईयूसीडी पिक हो जाती है कि अगर वो कहीं सराउंडिंग एडनेक्सल रीजन में हो तो आप उसे आसानी से पिक कर सकते हैं। कुछ थोड़ी सी नॉलेज मज़ीद इन्हेंस करने के लिए आपको ट्यूबल अक्लूजन डिवाइसेस यहाँ पे दिखाए गए हैं। इस अल्ट्रासाउंड इमेज पे ये दोनों वाइट एरो जो हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये ट्यूबल अक्लूजन डिवाइसेस हैं। कभी कभी जो है इंडोमेट्रियल कैविटी को बाईपास करके कुछ डिवाइसेस जो इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस होते हैं, इनको पर्टिकुलरली जो है ट्यूबल अक्लूजन डिवाइसेस कहा जाता है, क्योंकि ये ट्यूब्स के अंदर रख दिए जाते हैं। हाईली टेक्निकल मेथड्स है, हाईली टेक्निकल मेथड के ज़रिए इसको जो है रखा जाता है और इसके लिए अल्ट्रासाउंड इमेजिंग का होना ज़रूरी होता है। लेकिन आप इसको ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन पे या ट्रांसवेजाइनल स्कैन पे इजीली पिक नहीं कर सकते। इसके लिए आपको 3D अल्ट्रासाउंड करना ज़रूरी होता है। 3D अल्ट्रासाउंड में आप जो है जो कार्नू होता है वो एंगल, वो इस्थेमस पार्ट जो कि यूट्रस के साथ फिलोपियन ट्यूब का मिला हुआ होता है, उस एंगल को आप देखते हैं तो आपको जो है इकोजेनिक, ब्राइट इकोजेनिक जो है वो स्ट्रक्चर्स नज़र आ जाते हैं जो कि ट्यूबल अक्लूजन डिवाइस होते हैं। दूसरी बात ये आपको पेशेंट हिस्ट्री देता है कि उसने ट्यूबल अक्लूसिव डिवाइस जो हैं वो इंसर्ट किए हुए हैं, तो वो भी आपके पास एक कॉमन हिस्ट्री, एक कंफर्मेटिव हिस्ट्री मौजूद होती है और वो हिस्ट्री देखते हुए आप पेशेंट को जब स्कैन करते हैं तो आपको स्कैन के ऊपर आसानी के साथ जो नज़र आ जाता है। इसके साथ साथ अगर 3D अल्ट्रासाउंड पर भी मुश्किल हो तो फिर आपके पास आखिरी जो सॉल्यूशन होता है, नेक्स्ट मोडेलिटी जो होती है वो MRI है। MRI में आपको इसकी प्रॉपर पोजीशनिंग जो है वो क्लियरली नज़र आ जाती है कि क्या ये प्रॉपर पोजीशन पे है, क्या ये ब्लॉक है, क्या इसके इर्द गिर्द कोई एडहेजन या कोई कलेक्शन या कोई हेमाटोमा डेवलप तो नहीं हो रहा, या कोई और एबनॉर्मेलिटी जो है वो डेवलप नहीं हो रही। तो इसके लिए ट्यूबल अक्लूजन डिवाइस को कंफर्म करने के लिए 3D अल्ट्रासाउंड करवाएं, उसके साथ साथ आप उसकी MRI कराएं और MRI पे ये तमाम चीज़ें जो है वो पिक कर लेंगे। ये ज़्यादातर जो है अल्ट्रासाउंड सेक्शन में ये डिवाइस नहीं देखने में मिलती है और इसको ज़्यादा कॉमनली प्रैक्टिस नहीं किया जाता। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में ख़ुसूसन MRI में जो है इसको देखा जाता है और MRI स्कैनिंग करते हुए, MRI रिपोर्टिंग करते हुए रेडियोलॉजिस्ट इसको एक्सप्लेन कर देते हैं और आप इसको आसानी के साथ पॉइंट आउट करके और इसको अपनी रिपोर्ट के ऊपर मेंशन कर दें। तो ये आपको इसलिए दिखाया गया चूँकि ये इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस के साथ एक रेलेवेंट टॉपिक सब्जेक्ट है और आपको जहन में होना चाहिए कि ये डिवाइसेस ट्यूबल अक्लूजन के लिए भी जो इस्तेमाल होते हैं और अगर उसको हम अल्ट्रासाउंड इमेज पे देखते हैं तो हमें ट्यूबल अक्लूसिव डिवाइस जो है इस तरीके से नज़र आ जाते हैं। जिस तरह किडनी में हमें डीजे स्टंट नज़र आ जाता है, इस तरीके से हमें इसमें ट्यूबल अक्लूसिव डिवाइसेस जो हैं वो नज़र आ सकते हैं। एक और आखिरी 3D इमेज की स्लाइड आपको दिखाई गई है, आप देखें तो आपको इसमें बड़ी आसानी के साथ इंडोमेट्रियल कैविटी क्लियर नज़र आ रही है। इंडोमेट्रियल थिकनिंग पे भी आप जो है इसके कमेंट कर सकते हैं। मायोमेट्रियल जो इकोजेनेसिटी है वो भी नज़र आ रही है, मायोमेट्रियल थिकनिंग भी ठीक है, कोई फाइब्रॉइड एक्टिविटी भी नज़र नहीं आ रही। और जहाँ पर यूट्रस के अंदर जो है वो फिलोपियन ट्यूब इंसर्ट होते हैं, एग्जैक्ट उस पॉइंट के ऊपर आपको इकोजेनिक डिवाइसेस नज़र आ रहे हैं। तो ये दरअसल ट्यूबल अक्लूसिव डिवाइसेस है। इससे ट्यूबल ऑक्लूजन हो जाती है और जो स्पर्म का ट्रांसपोर्ट है और जो ओवम ट्रांसपोर्ट है और उनकी जो यूनियन है वो नहीं हो पाती। इस वजह से ये बेहतरीन कंट्रासेप्टिव मेथड है। इसको कंट्रासेप्टिव मेथड के लिए यूज़ किया जाता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया IUCD के पर्पसेस जो हैं वो या तो कंट्रासेप्टिव होते हैं या फिर वो जो है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को जो है वो कंट्रोल करने के लिए या स्टॉप करने के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं। मेनोरेजिया या मेट्रोरेजिया के लिए जो है वो इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस को जो है यूज़ किया जाता है। लेकिन जहाँ तक ट्यूबल अक्लूसिव डिवाइसेस का ताल्लुक है, ये प्योरली यूज़ होते हैं कंट्रासेप्टिव पर्पस के लिए। तो आप अगर देखें तो आपको इस स्कैन के ऊपर बड़ी आसानी से जो है ये ट्यूबल अक्लूसिव डिवाइस जो है वो नज़र आ रहा है। जी साथियों, तो ये था IUCD के बारे में, इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में एक
डिटेल वीडियो थी। उम्मीद है आप जब इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, आपको कॉपर टी को पहचानने में, मरीना कॉयल को पहचानने में आसानी हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि इसकी ड्यूरेशन 10 साल की है, 5 की है, 3 की है। आपको ये पता लग जाएगा कि किस मकसद के लिए किया गया है, कंट्रासेप्शन के लिए किया गया है या ब्लीडिंग कंट्रोल के लिए किया गया है। आप इसकी पोजीशन आसानी से पहचान लेंगे कि ये नॉर्मल इन साइटू है या ये लो लाइंग है या ये जो है इन द सर्वाइकल एरिया है या ये एक्सपेल्स आउट हो चुका है। ये तमाम पॉइंट्स आपको जो है क्लैरिफाई हो जाएंगे। तो ये वीडियो यकीनन आपको अच्छी लगेगी। आप इस वीडियो को देखें, 1-2 दफ़ा रिपीट करें, आपके माइंड में ये सारी चीज़ें क्लियरली बैठ जाएंगी। मेरी वीडियोस को बार बार देखते रहें, शेयर करते रहें और अगली किसी दूसरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ने के बाद।